एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह आधुनिकता की चकाचौंध में खोया हुआ था। उसका मानना था कि पुराने रीत रिवाज और माता पिता की बातें अब बेकार हैं। रामू का एकमात्र लक्ष्य था पैसा कमाना और शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जीना। उसकी माँ शांति देवी एक साधारण गृहिणी थी जो अपने बेटे को हमेशा नैतिकता और संस्कारों की सीख देती थी। लेकिन रामू उनकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन रामू को शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह खुशी खुशी गांव छोड़कर शहर चला गया। शांति देवी ने उसे समझाया, बेटा शहर की चमक धमक में खो मत जाना, अपने संस्कार और माँ बाप को मत भूलना। रामू ने हंसते हुए कहा, माँ ये पुरानी बातें अब नहीं चलती, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा। शहर में रामू ने खूब मेहनत की और जल्दी ही अच्छी कमाई करने लगा। लेकिन धीरे धीरे वह बुरी संगत में पड़ गया। दोस्तों के साथ रात रात भर पार्टियां, शराब और गलत रास्तों पर चलने लगा। उसने गांव में अपनी माँ को फ़ोन करना भी बंद कर दिया। शांति देवी हर दिन मंदिर में जाकर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, लेकिन रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामू के दोस्तों ने उसे एक गलत सौदे में फंसाया। पैसों के लालच में उसने धोखाधड़ी का रास्ता चुना, लेकिन वह पकड़ा गया। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर रामू को अपनी माँ की बातें याद आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ की हर बात को नज़रअंदाज किया और गलत रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। कुछ महीनों बाद जब रामू जेल से छूटा, वह गांव लौट आया। शांति देवी ने अपने बेटे को गले लगाया, लेकिन उनके चेहरे पर दुख की रेखाएं थीं। रामू ने माँ के पैर छूकर माफ़ी मांगी और कहा, माँ मैंने तुम्हारी हर बात को अनसुना किया। मैं सचमुच कलयुग का बेटा बन गया था जो अपनी जड़ों को भूल गया। शांति देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सच्चा इंसान है। रामू ने उस दिन से अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। उसने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपनी माँ की सेवा में जीवन बिताने का प्रण लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कलयुग में भले ही लालच और चकाचौंध में हमें भटकाने की कोशिश करें, लेकिन अपने संस्कारों और परिवार की कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये थी छोटी सी स्टोरी। तो ऐसी ही है टचिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एपी स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।